वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दौरान 2200 करोड़ रुपए की शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास संबंधित योजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए। कुल 20,500 करोड़ रुपए की राशि वितरित हुई। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होगा। 21 अगस्त तक नामांकन। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था। नमस्कार दोस्तों, पेश है राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से जुड़ी बड़ी खबरें। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 की घोषणाएं हाल ही में हुई, जिसमें भारतीय सिनेमा की उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया। इस वर्ष का समारोह कई कारणों से ऐतिहासिक रहा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पहली बार किंग खान शाहरुख खान को जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए संयुक्त रूप से मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी रानी मुखर्जी फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे दमदार अभिनय के लिए। इस साल की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रही 12वीं फेल, जबकि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का सम्मान कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री को मिला। बेस्ट पॉपुलर फिल्म का ताज रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के सिर सजा। निर्देशन श्रेणी में बाजी मारी सुदीप्तो सेन ने द केरल स्टोरी के साथ। तेलुगु में भगवंत केसरी और तमिल में पार्किंग ने झंडे गाड़े। छायांकन और कोरियोग्राफी जैसी तकनीकी पुरस्कारों में भी द केरल स्टोरी और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को सम्मान मिला। पद्म पुरस्कार 2025, जिसमें 139 विभूतियों को देश ने सलाम किया। इनमें चिकित्सा, कला, शिक्षा, समाज सेवा समेत विभिन्न क्षेत्रों के नायक शामिल हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के नन्हे प्रतिभाशाली बच्चों को बहादुरी, नवाचार या सेवा के लिए प्रदान किया गया। सशक्त दिव्यांगजन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के नामांकन पूरे हो चुके हैं। परिणाम जल्द घोषित होंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र की 15 प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। शाहरुख खान के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को उनके 35 साल के फिल्मी कैरियर का सर्वोच्च सम्मान बताया जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश ने 2025 गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का गौरव प्राप्त किया। आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से जुड़ी सबसे अहम और विस्तृत जानकारियाँ। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। रिलायंस समूह के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल अंबानी से जुड़े कंपनियों के लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज शनिवार को पहली गिरफ्तारी की है। बिस्वाल ट्रेडलिंग प्राइवेट लिमिटेड BTPL के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ सारथी बिस्वाल को धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के तहत हिरासत में लिया गया है। 6 अगस्त तक बिस्वाल ईडी के गिरफ्त में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी यानी बेटिंग गैम्बलिंग एप्स के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। केंद्र सरकार, RBI, ADTRAI, ट्राई सहित सभी राज्यों, गूगल इंडिया, एप्पल इंडिया, Dream11 और अन्य लोकप्रिय गेमिंग कंपनियों को नोटिस भेजा गया है। अदालत ने पूछा है कि युवाओं को सट्टेबाजी के जाल से बाहर कैसे निकालें, कौन कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसकी जानकारी 2 हफ्तों में लिखित रूप से दी जाए। कोर्ट ने इस मुद्दे को जनता के जीवन और युवाओं के भविष्य से जुड़ा अत्यंत गंभीर विषय बताया। याचिका में मांग की गई है कि बॉलीवुड, क्रिकेट जगत के बड़े सेलिब्रिटी जो इन ऐप्स का प्रमोशन करते हैं, उन पर तुरंत रोक लगे, क्योंकि इससे युवाओं पर बुरा असर पड़ता है। ये पॉल नामक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दर्ज की गई याचिका है, जिसमें इन ऐप्स पर संपूर्ण पाबंदी और केंद्र सरकार से सार्वदेशिक कानून लाने की मांग की गई है। याचिका में बताया गया है कि कुछ वर्षों में सट्टेबाजी ऐप साइट से जुड़े कर्ज, धोखाधड़ी और आत्महत्या के मामले बढ़े हैं, खासकर कम उम्र के बच्चों और युवाओं के बीच। केंद्र सरकार द्वारा बताया गया कि इस मसले पर संसद में चर्चाएं हो रही हैं और कानून लाने पर विचार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता यह है कि अगर एक ऐप बैन होता है तो दूसरा एक नए नाम से अगले ही दिन मार्केट में आ जाता है। अदालत ने यह भी माना कि सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 पुराने जमाने का है और नए डिजिटल युग की चुनौतियों से निपटने के लिए नया कानून जरूरी है। अधिकांश राज्यों में ऑनलाइन सट्टेबाजी बैन है या उस पर कड़ा नियमन है, लेकिन अभी कई ऐप्स अब भी अवैध रूप से काम कर रहे हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स के बढ़ते खतरे को देखकर सुप्रीम कोर्ट देश भर में सख्त रुख अपना चुकी है और आने वाले हफ्तों में इसमें ठोस कदम तथा नीति परिवर्तन की संभावना है। इस बीच युवाओं और माता पिता को सतर्क रहने तथा किसी भी लालच से बचने की सलाह विशेषज्ञों द्वारा दी गई है। कर्नाटक की राजनीति के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में आखिरकार अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। इस मामले में हासन के पूर्व सांसद और JDS नेता प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा मिली है। यौन शोषण, रेप, धमकी और डिजिटल क्राइम से जुड़े कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद
शनिवार को अदालत ने सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने 2 मामलों में उम्र कैद और कुल 11 लाख रुपए जुर्माने का आदेश दिया है। यह राशि पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। अभी इंदौर से एक धमाकेदार खबर अपडेट हुई है। कुख्यात बदमाश भय्यू सुरीला गिरफ्तार हो चुके हैं। इंदौर में बदमाश अब बदमाशी को दिखाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के तहत भय्यू सुरीला नामक बदमाश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने भी वीडियो को संज्ञान में लेकर तत्काल कार्रवाई कर दी। बदमाश वीडियो में अन्य बदमाशों को धमकी देता हुआ नजर आया था। पुलिस द्वारा शहर में छोटे बड़े आपराधिक गुटों को भले ही खत्म कर दिया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी कई गुट शहर में चल रहे हैं जो कि आए दिन एक दूसरे को धमकी देते हुए नजर आते हैं। और ऐसे ही एक ताजा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था कि भय्यू सुरीला वीडियो पर शहर के अन्य 3 से 4 बदमाशों को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है और उसमें वह बोल रहा है कि जैसे पुलिस को सूचना देते हो उसी तरीके से उनकी सूचना मुझे दे देना, जहां मिलेंगे वहीं पहुंच जाऊंगा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उस पर एक बार फिर कार्रवाई कर गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है। साथ ही उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच पड़ताल की जा रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन राजेश दंदोटिया एडिशनल डीसीपी इंदौर ने दी। 2025 में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स ने फिर से भारत और दुनिया में चिंता बढ़ा दी है। वर्तमान में भारत में मुख्यतः JN.1, NB.1.8.1 जिसे निम्बस भी कहा जाता है, LF.7 जैसे नए स्ट्रेन संचरित हो रहे हैं। ये नए वेरिएंट्स ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स के रूप में सामने आए हैं और ये पहले के मुकाबले थोड़ा तेजी से फैल रहे हैं। ये वेरिएंट्स ज्यादातर ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं और लक्षण हल्के होते हैं। आम लक्षणों में हल्का बुखार, गले में खराश, नाक बंद या बहना, सूखी खांसी, थकावट, सिर दर्द, शरीर में दर्द शामिल है। पहले की तरह स्वाद या गंध चली जाने जैसे लक्षण अब बहुत कम दिखते हैं। नए वेरिएंट इम्यून सिस्टम पर हमला कर सकते हैं और खासकर बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए जोखिम बढ़ जाती है। भारत और अमेरिका दोनों देशों के व्यापार संबंधों में पूरी तरह तनाव आ गया है। भारत ने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट खरीदने से पूरी तरह इनकार कर दिया है।